हेलो बच्चों, कैसे हैं? पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो न्यू टॉपिक आपका क्या है, देखिए। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसको मैंने आपको पढ़ाया, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सब मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। ये आज सब वेरिएशन देखना है। मतलब वेरिएशन मतलब भिन्नता क्या उत्पन्न होती है, परिवर्तन क्या होता है अगर मोलर कंसंट्रेशन को, यानी कि अगर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है अगर उसके सांद्रण को चेंज किया जाए। तो देखिए लिखा है यहाँ विथ डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। तो उसका जो कंसंट्रेशन है, उसका जो सांद्रण है इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो आपका वैद्युत अपघट्ट है उसका जो सांद्रण है कैसा है, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है, यानी कि वो प्रबल वैद्युत अपघट्ट है, या फिर वो क्या आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, उस बात पर ये जो है डिपेंड करती है। तो ये पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर कंडक्टेंस के बारे में देखेंगे, जो वैद्युत आपकी चालकता है। तो वैद्युत चालकता क्या होती है, मैंने आपको डिफिनेशन बताया है। वैद्युत चालकता रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। तो कंडक्टेंस के बारे में पहले हम देखते हैं। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस, उसकी वैद्युत चालकता कैसे बढ़ती है, ठीक है। तो पूरा का पूरा खेल यहाँ पर क्या होने वाला है, डाइल्यूशन पर होने वाला है। यहाँ हम जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपका वो दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स हो वैद्युत अपघट्ट, या आपका क्या हो प्रबल वैद्युत अपघट्ट हो, दोनों का हम अगर डाइल्यूशन करेंगे तो वैद्युत चालकता जो है कैसे जो है परिवर्तित होती है, कैसे वो बदलती है, ये घटनाएं हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं कंडक्टेंस, देखते हैं कंडक्टेंस जो आप सी से इसको प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ लिखा है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों के लिए। आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो, आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हो, दोनों के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे देख यहाँ पर क्या लिखा है, सांद्रण लिखा है, कंसंट्रेशन लिखा है। सांद्रण यानी कि आपका अगर इलेक्ट्रोलाइट का सांद्रण आपका क्या है, ज्यादा है, अधिक है सांद्रण, तो अगर उसके सांद्रण को घटाया जाए, तीर नीचे की तरफ लगा है, यानी कि हम सांद्रण घटा रहे हैं। और सांद्रण हम कैसे घटाएंगे, सांद्रण हम कैसे घटाएंगे, उसमें पानी मिलाकर उसका सांद्रण को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जब आप पानी मिलाएंगे तो इसका सांद्रण क्या होगा, घटेगा, अर्थात कह सकते हैं उसकी तनुता यानी कि उसकी डाइल्यूशन क्या होगा, देखिए यहाँ पर बढ़ रही है। भाई जब पानी मिलाएंगे तो उसकी तनुता बढ़ेगी, यानी कि वो सांद्र से क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा, यानी कि वो गाढ़े से क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, विलयन है ना, उसका विलयन इलेक्ट्रोलाइट्स का हल्का हो जाएगा, तनु हो जाएगा। ये पानी आप मिला रहे हैं, जब तनु हो जाएगा तो वॉल्यूम भी तो इसका इंक्रीज कर जाएगा, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। जब आयतन बढ़ जाएगा बच्चों, तो उसका कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, उसकी वैद्युत चालकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी वैद्युत चालकता बढ़ेगी। तो आपका चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो, चाहे आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हो, अगर आप उसमें पानी मिलाते हैं, वो सांद्र से उसको आप तनु करते हैं, तो उस इलेक्ट्रोलाइट की वैद्युत चालकता क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। तो बढ़ती है उसकी वैद्युत चालकता। इसको आराम से आप समझिए, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से हम आपको ये समझा रहे हैं, और समझिए, और आप जो है पूरे गंभीर होकर बैठिए, वीडियो को जो है देखिए। देखिए अब ये तो हो गया, चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, आप पानी मिलाएंगे उसमें, उसको तनु करेंगे तो वैद्युत चालकता बढ़ेगी। अब पहले हम यहाँ पर देखते हैं वैद्युत चालकता, पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर देखते हैं। तो बच्चों आपको मालूम है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो कम आयनित होता है, वो कम वियोजित होता है ना, उसका वियोजन कम होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, ज्यादा होता है ना। अब देखिए जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर आप क्या करेंगे, पानी, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैद्युत चालकता दोनों की ही बढ़ती है, लेकिन दोनों का बढ़ने का जो रीजन है, कारण है, वो अलग अलग है। बढ़ने का रीजन क्या है, अलग अलग है। तो जो आपका यहाँ आप देखिए कंसंट्रेशन हम घटा रहे हैं, यानी कि उसको, उसकी डाइल्यूशन को क्या कर रहे हैं, उसकी तन्यता को बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा।
बच्चों यही ध्यान देने वाली बात यहाँ है, जब हम क्या करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं तो उसका अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, यानी कि वियोजन की जो मात्रा होती है या आयनन की जो मात्रा होती है वो अल्फा क्या होता है उसकी बढ़ती है। वियोजन की मात्रा हमने सॉल्यूशन में पढ़ा है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में हमने पढ़ा है। तो वियोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, बच्चों यही ध्यान देना है, अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसके वियोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। मान लीजिए इसके वियोजन की मात्रा पहले कितनी रही हो, 5% रही हो, लेकिन जब आप पानी फिर उसमें आप मिलाए तो उसके वियोजन की मात्रा 5 से 6-7% क्या होती है, हो सकती है। उसके कुछ आयंस उसमें क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कुछ ज्यादा हो जाएंगे। जब आयंस बच्चों बढ़ेंगे तो उसकी क्या होगी, वैद्युत चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि बच्चों हमें मालूम है कि अगर आयनों की संख्या, जो वैद्युत चालकता होती है वो आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। उस इलेक्ट्रोलाइट्स में जितना अधिक आयन प्रोड्यूस होगा, जितना अधिक आयन होगा, उस वैद्युत अपघट की चालकता भी उतनी ही अधिक जो है होगी। तो देखिए यहाँ पर अल्फा बढ़ता है, इंक्रीज करता है अल्फा, यानी कि वियोजन की मात्रा बढ़ती है। जब वियोजन की मात्रा बढ़ती है तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट्स में बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ जाएगा और कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दुर्बल वैद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। इसीलिए क्या होती है, यहाँ पर अल्फा बढ़ता है और नंबर ऑफ आयन बढ़ जाते हैं, जिससे वैद्युत चालकता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान देखना है, दुर्बल वैद्युत अपघट के केस में आयनों की संख्या बढ़ती है, पहले कम होती है और बाद में क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रांग पर। किस पर देखते हैं अब हम, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स पर देखते हैं। तो बच्चों स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है उसका तो आयनन पूर्ण रूप से हो जाता है, उसका आयनन टोटल हो जाता है, पूर्ण रूप से हो जाता है, और पानी मिलाने पर भी उसके आयंस क्या होते हैं, चाहे इसको आप पिघलाए हो या फिर उसमें पानी मिला दे, पिघलाने पर भी उतने ही उसके आयंस होते हैं और पानी मिलाने पर भी उसके आयंस क्या होते हैं, उतने ही होते हैं। इसमें तो आयन की संख्या बढ़ती ही नहीं है, जबकि वीक वाले में अल्फा यानी कि आयन की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन स्ट्रांग वाले में क्या होते हैं, इसमें आयन की संख्या नहीं बढ़ती है। तब कैसे इसकी चालकता और बढ़ जाती है। ये तो गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये वैद्युत चालकता ये बहुत अच्छे चालक हैं। ये क्या थे, बैड चालक थे, लेकिन इसकी बैड चालक से क्या होता है, गुड चालक हो गए जब इसमें पानी मिलाया गया। थोड़ा सा बैड थे, इनकी कंडक्टिविटी कम थी, लेकिन इसमें पानी मिलाया गया जब वीक वाले में तो इनकी वैद्युत चालकता क्या हो गई, और बढ़ गई, गुड कंडक्टर्स हो गए। लेकिन ये ऑलरेडी पहले से स्ट्रांग वाले क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो है ये पहले से ही गुड कंडक्टर्स हैं, बस इनको और भी गुड बनाना है, इनको और भी अच्छा बनाना है इसकी वैद्युत चालकता को। तो ये कैसे और अच्छे बन सकते हैं, तो कैसे अच्छे बनेंगे, देखिए कैसे अच्छे बनेंगे यहाँ समझिए। देखिए जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसका अगर आप सांद्रण घटाएंगे यानी कि उसमें पानी मिलाएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ जाएगा, बढ़ गया डाइल्यूशन, और वॉल्यूम भी बढ़ गया, कंडक्टेंस भी क्या हो गया आपका, यहाँ बढ़ गया, कंडक्टेंस बढ़ गया, वैद्युत चालकता बढ़ गई। लेकिन बच्चों यहाँ हमने लिखा है यहाँ आयनों की संख्या बढ़ती है, यहाँ वियोजन की मात्रा बढ़ती है, लेकिन यहाँ आयनों की संख्या और वियोजन की मात्रा नहीं बढ़ती है, यहाँ नहीं बढ़ती है। जितना पहले आयंस होते हैं उतना पानी मिलाने के बाद भी आयंस होते हैं, तो फिर कैसे बढ़ी, आइए समझते हैं इसको। देखिए इस तरीके से बैठी बढ़ती है। जब आप पानी नहीं मिलाए थे तो इसके आयन क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया है NaCl का, ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, एक दूसरे के बहुत पास आयंस होते हैं। पानी मिलाने के पहले की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, जब पानी नहीं मिलाए हैं तब क्या होता है, इसके आयंस क्या है, यहाँ बहुत पास होते हैं और इनके बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये आयंस एक दूसरे को बहुत जकड़कर बहुत तेजी से खींचे होते हैं एक दूसरे पर, जिससे एक दूसरे को बहुत तेजी से जब खींचे होते हैं तो ये फ्री नहीं हो पाते हैं, इनकी मतलब गतिशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये भी है वैद्युत चालकता गतिशीलता पर भी डिपेंड करती है। जो आयन जितना तेज से मूवमेंट करेगा, गति करेगा, उसकी वैद्युत चालकता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, इस बात पर भी डिपेंड करता है। तो चालक की चालकता अधिक होनी चाहिए तब तो उसको चालक कहलाएगा। तो यहाँ देखिए
तो इसके बीच में स्ट्रांग फोर्स होता है। रीजन अब समझिए क्यों इसकी बढ़ी। अब क्या करें, यहाँ पर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के आयनों के बीच में फोर्स हो गया, लेकिन जब आप पानी मिला देते हैं बच्चों तो इसके आयंस क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। देखिए पानी मिलाने पर इसके आयंस क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। जब दूर दूर हो जाते हैं देखिए डिस्टेंस इंक्रीज, इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और फोर्स क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्योंकि पानी मिलाने पर फोर्स को ये इसके तोड़ देता है, जो फोर्स होता है, जिससे आयन ये दूर दूर हो जाते हैं। आयंस क्या होते हैं, कैन मूव रेडली, आयन क्या हो जाए, तेजी से गति करने लगते हैं। अब आयन तेजी से गति करने लगे, इसके पहले आयन बहुत धीरे धीरे जो है मूवमेंट कर रहे थे, अब आयन क्या है, बहुत तेजी से मूवमेंट कर रहे हैं। जब तेजी से मूवमेंट करेंगे तो इसकी क्या होगी, गतिशीलता बढ़ेगी, और गतिशीलता बढ़ने पर क्या होगी, देखिए कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टेंस कैसे बढ़ा, आयनों की संख्या बढ़ने की वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ अल्फा इंक्रीज होता है। यहाँ पर कैसे बना, इसका रीजन अलग है, इसका रीजन अलग है बढ़ने का। यहाँ पर कैसे बढ़ा इसकी कंडक्टेंस, यहाँ पर इसकी कंडक्टेंस दूरी, आयनों के बीच में दूरी बढ़ने से और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बढ़ा। तो आपको ये कंडक्टेंस क्या आ गया, दोनों का रीजन आपको मालूम हो गया, कब इसका बढ़ा और कब इसका बढ़ा। यहाँ दूरी बढ़ने से स्ट्रांग फोर्स होता है, स्ट्रांग फोर्स जो होता है वो कमजोर हो जाता है तब बढ़ता है। यहाँ अल्फा के इंक्रीज होने से यानी कि नंबर ऑफ आयन के बढ़ने से यहाँ कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ 5% अगर इसके कंडक्ट यहाँ आयंस है तो पानी मिलाने पर क्या होते हैं, और भी इसमें बढ़ जाते हैं, है ना ये, और यहाँ दूरी बढ़ने से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, दूसरा पॉइंट देखते हैं, कंडक्टिविटी कप्पा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या है, 1 घन सेंटीमीटर में पदार्थ की चालकता को क्या कहते हैं, उसी हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। आपको ये पढ़ाया गया है। तो देखिए कंडक्टेंस, जो आपकी कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टेंस जो होता है ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। 1 ml में, वैद्युत अपघट के 1 ml में कितने आयनों की संख्या उपस्थित है, ये कंडक्टिविटी इस बात पर निर्भर करती है, उसके 1 ml में कितना है। वैसे जब यहाँ पानी मिला रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, आप सोचेंगे यहाँ भी पानी मिलाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, यहाँ बढ़ेगी। पानी मिलाने पर यहाँ कंडक्टेंस बढ़ रहा है, पानी मिलाने पर यहाँ कंडक्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। आपके दिमाग में ही होगा, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने लिख दिया है क्या, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल, जो आपकी कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ml में कितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इस पर विद्युत चालकता उसकी डिपेंड करती है, और उसकी कंडक्टिविटी जो है इस बात पर यहाँ पर निर्भर करती है। अब देखिए यहाँ जैसे जैसे हम कंडक्टेंस, इसका सांद्रण क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम क्या है, बढ़ रहा है। तो जब वॉल्यूम आपका बढ़ेगा तो जो आयनों की संख्या है वो दूर दूर और हो जाएंगे, यानी कि आयनों का घनत्व तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो आयंस जो है पर ml डिक्रीज कर जाएगा, वहां पर आयनों की संख्या क्या, डेंसिटी ऑफ आयंस, डेंसिटी ऑफ जो है आयंस जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीज, पर ml में आयनों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जिससे कंडक्टिविटी यानी कि जो आपका कप्पा है यह भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ हमने एक पात्र लिया, इसमें ढेर सारे आयन अभी है, अगर यहाँ इसके इतने 1 ml में या इतने एरिया में पर यूनिट वॉल्यूम में अगर हम देखें तो यहाँ आपको क्या दिख रहे हैं, 4-5 आयन दिख रहे हैं आपको, यहाँ आपको कई आयंस जो है यहाँ पर दिख रहे हैं, 4-5 आयंस दिख रहे हैं। लेकिन जब हम पानी मिला दिए तब फिर अगर क्या किए, अब इतने ही एरिया में अगर हम यहाँ पर गणना करें, क्योंकि पानी मिलाने पर आयंस और दूर दूर हो जाएंगे, तब अगर हम पर वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में गणना करें तो यहाँ आपको 2 ही आयन केवल मिल रहे हैं। उतने में यहाँ 4-5 आयन थे, लेकिन उतने ही एरिया में यहाँ पर क्या है, आपके केवल 2 ही आयंस हैं। तो बताइए नंबर ऑफ आयंस घटा, नंबर ऑफ आयंस घटा यानी कि आयनों की संख्या घटी। पहले आयनों की संख्या ज्यादा थी तो यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, यहाँ पर आयनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर कंडक्टिविटी इस बात पर डिपेंड कर रही पर
पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस है कितने, इस बात पर जो है ये डिपेंड करती है। ठीक है, कंडक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है, पर यूनिट वॉल्यूम में आयनों की संख्या है कितनी, जितनी ज्यादा होगी पर यूनिट में आयनों की संख्या उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, जितनी कम होगी उतनी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर कम है इसलिए यहाँ पर ज्यादा है इसलिए यहाँ पर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, यहाँ पर आयंस कम हुआ पर यूनिट वॉल्यूम में इसलिए यहाँ पर क्या हुई, कंडक्टिविटी क्या हुई, कम हुई। तो आपको कंडक्टिविटी भी बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ये हो गया, ये आप बढ़िया से इसको समझिए। अब आइए देखते हैं तीसरा जो आपका पॉइंट है, मोलर कंडक्टिविटी देख लेते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी देख लेते हैं। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता भी हम देख लेते हैं, यानी कि लैम्डा एम और लैम्डा यू क्यू। लैम्डा एम के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे, जो लैम्डा एम का होगा वही लैम्डा क्या होगा, क्यू का भी होगा, ई क्यू का भी होगा, इक्विवेलेंट का भी होगा। अब देखिए आपने फार्मूला पढ़ा, लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बटे एम होता है, और लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, कप्पा गुणे 1000 बटे क्या होता है, एन होता है नॉर्मलता, ये मोलरता और ये नॉर्मलता। अब देखते हैं ये कैसे बढ़ता है। यहाँ पर देखिए समझिए, देखिए अगर सांद्रण आप क्या करते हैं, घटाते हैं तो डाइल्यूशन बढ़ता है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, जब वॉल्यूम बढ़ा तो आपकी विशिष्ट चालकता क्या हो गई, घटी। यहाँ आपने देख लिया, विशिष्ट चालकता जब आपकी घट गई तो लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू भी क्या आपका हो गया, घट गया। क्यों घट गया, देखिए यहाँ से जब ये घटा तो ये इसके बराबर है ना, ये इसके समानुपाती में है, कप्पा इसके क्या है, समानुपाती में है। जब ये घटा तो यह भी तो घट जाएगा, क्योंकि ये वाला घट रहा है कप्पा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ये घट जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, ये घट गया, यानी कि यह घटने पर ये घटेगा, यानी कि आपका लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू घटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया, प्रायोगिक तथ्य पर देखा गया कि क्या देखा गया, प्रायोगिक तथ्य पर कि यह देखा गया कि जो आपका लैम्डा एम होता है और लैम्डा ई क्यू होता है, ये डिपेंड्स मोर ऑन, ये ज्यादा किस पर डिपेंड करती है, मोलरता पर और नॉर्मलता पर डिपेंड करती है, मोलरिटी और नॉर्मलिटी पर ये डिपेंड करती है, इस बात पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर देखिए समझिए, अगर सांद्रण घटाएंगे, डाइल्यूशन बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, तो जब वॉल्यूम बढ़ा, अब यहाँ से देखिए ये नोट का फार्मूला यहाँ सब समझेंगे। आपने मोलरता नॉर्मलता पढ़ा है वो फार्मूला, तो मोलरता क्या होता है, आयतन के व्यतक्रमानुपाती होता है, नॉर्मलता क्या होता है, आयतन के व्यतक्रमानुपाती होता है। जरा ये देखिए यहाँ जब वॉल्यूम बढ़ा आपका, यहाँ ये वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर बढ़ गया। देखिए अब वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलरता क्या हो गई, घट गई, वॉल्यूम बढ़ गया तो नॉर्मलता क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी, क्योंकि ये व्यतक्रमानुपाती है। तो ये बढ़ेगा, तो ये जब बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मोलरता और नॉर्मलता क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। देखिए घट गया, यहाँ पर ये घट गया, यहाँ पर जब ये घट गया तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे ये बढ़ गया, जरा इस फार्मूले पर नजर डालो, जो आपका सूत्र है। जब देखिए ये घट गया तो ये बढ़ नहीं जाएगा, ये लैम्डा एम और मोलरता क्या एक दूसरे के व्यतक्रमानुपाती हैं। जब ये घट गया तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब नॉर्मलता घट गई तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए इसीलिए यहाँ क्या हो गया, ये बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो किस बात पर डिपेंड करती है, वो केवल डिपेंड करती है, डिपेंड्स मोर ऑन मोलारिटी और नॉर्मलिटी पर ये डिपेंड करती है। प्रयोगों द्वारा देखा गया कि जो मोलर चालकता है, तुल्यांकी चालकता है, वो मोलरता और नॉर्मलता पर डिपेंड करती है। वह जो है विशिष्ट चालकता पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। यहाँ तो होना चाहिए था कम, यहाँ कम भी हुआ, लेकिन बाद में देखा गया प्रयोगों के आधार पर इसका क्या हो गया, यहाँ जस्ट उल्टा अपोजिट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये बढ़ गया यहाँ पर, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस फार्मूले और इस फार्मूले का कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे तब आपका क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हुआ। अब देखिए
यहाँ मैंने आपको बताया था स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, यहाँ पर दोनों के लिए जो है ये आपकी कंडक्टिविटी होती है। हाँ, दोनों की कंडक्टिविटी, एक आपका वीक है और एक क्या है स्ट्रांग है, तो बढ़ेगी तो दोनों की ही कंडक्टिविटी यहाँ भी, चाहे आपका ये दोनों के लिए कंडक्टिव चाहे स्ट्रांग हो चाहे जो है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, दोनों के लिए ये होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इन चारों चीजों में आपको क्या एक यहाँ पर निष्कर्ष निकल कर आया, तो आप जब डाइल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, चारों रिजल्ट में अगर आप क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, है ना, अगर आप डाइल्यूशन करेंगे, ये तनुता आप बढ़ाएंगे, अगर तनुता अगर आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आपका कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस बढ़ता है। जब कंडक्टेंस बढ़ गया और कंडक्टिविटी क्या होती है, घटती है। कंडक्टिविटी घटती है और क्या होती है, डाइल्यूशन करने पर आपका लैम्डा एम बढ़ता है, लैम्डा यूपी भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इन चारों चीजों में से डाइल्यूशन करने पर एक ही तथ्य नजर में आ रहा है, एक ही चीज निष्कर्ष निकल कर रहा है कि डाइल्यूशन करने पर केवल कप्पा आपकी विशिष्ट चालकता क्या होती है, केवल घटती है, और बाकी तीनों क्या होती है, आपकी कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ये तीनों क्या होते हैं, आपके बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको रीजन समझ में आ गया होगा कैसे ये बढ़ता है और कैसे ये घटता है। तो डाइल्यूशन पर ही, डाइल्यूशन करने पर कैसे ये घटा कैसे ये बढ़ा, आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। इसको आप वीडियो को रिवाइज करें, एक दो बार देखें और फिर अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में इसको बढ़िया से क्या करें, इसको डाल लें ठीक तरीके से, और इससे क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा सकते हैं। तो बस ये वीडियो आपका यहीं तक, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर आएंगे इस पर कुछ जो है मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी पर कुछ ग्राफ लेकर आएंगे, ग्राफ की सहायता से आपको समझाएंगे। तो यह वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।